हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय तीशा। कैसे हो आप सब लोग? आज रीडिंग होगा थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए प्लीज हाइपर मत हो जाना और कमेंट बॉक्स में आके गाली मत देना। राहु शुक्र बृहस्पति सब खराब कर रहे हो। ओके ओके, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं कर रही हूँ, मुझे ही टेंशन हो रहा है। जय गुरु। मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ swords, किंग ऑफ swords, फाइव ऑफ कप्स, 10 of cups, 9 of swords, high priestess, 6 of pentacles, devil। चलो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली लाइफ में अगर बच्चे हैं उनके, सिचुएशन बैलेंस्ड है, बट वहाँ पे इमोशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डल है, क्योंकि मैजिशियन की कार्ड है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक इज लाइक फैमिली लाइफ में जितना इंसान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये कंट्रीब्यूट करने से मेरे फैमिली लाइफ सिक्योर होगा, मेरे बच्चे सिक्योर होंगे, मेरे बच्चे की फ्यूचर बन जाएगा, या फिर मम्मी पापा खुश रहेंगे, उतना कंट्रीब्यूशन। वो मैजिशियन के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी से उसकी जो कनेक्शन है, अगर ये हस्बैंड वाइफ है, बहुत पुराना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि वो उसके लाइफ में बहुत पहले से है, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे उठाया जा रहा है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है मूवमेंट उन लोगों के बीच में, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। ब्लॉकेजेस, रेस्ट्रिक्शन, स्लो मूवमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में अच्छा टर्म्स नहीं है। एक कुछ बोल दिया तो दूसरा हाइपर हो जाता है, दूसरा कुछ बोल दिया तो ऑपोजिट वन हाइपर हो जाता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में दिख रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को यहाँ पे मैनिपुलेट, आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई स्पेल करना, उसको ब्लैकमेल करना, उसको डोमिनेट करना, ये सारी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है, जिसके लिए उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल सकता है। ओके, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा झमेला गुस्सा ये सारी चीज एक्सचेंज होता है। जितना इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, उतना इक्वालिटी मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये मैंने आपको कल ही बोला था। कल एक कार्ड आया था कि वो अपने फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, यही कार्ड यहाँ पे आया है। क्योंकि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा काम पे या फिर सोशल इमेज के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है, प्रोबेबली आपके ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। इसको नहीं दे रहा है तो किसी को तो दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है तो एनर्जी तो दे ही सकता है ना। इसकी एनर्जी हो सकता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनलेस रिलेशनशिप है। 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे डेविल का कार्ड। इंटीमेसी वाइज अगर आप बोलो दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज द डेविल का कार्ड इज कनेक्शन ऑफ इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, और अगर आप बोलो अनहेल्दी हैबिट अटैचमेंट, तो वहाँ पे उन लोगों की लाइफ 5 ऑफ कप्स का है। समथिंग चेंज्ड, कुछ यहाँ पे डाउन चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर को शायद उसके साथ वो कंफर्ट कंफर्ट जोन फील नहीं होता है। ठीक है, ये रहा आपकी थर्ड पार्टी के साथ, सॉरी आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की एनर्जी। पर यहाँ पे अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए एडजस्टमेंट है। ओके, चलो आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। मैं बोल रही थी मेरे हाथ पर क्या पड़ा था, बताए आई डोंट नो व्हाई। मैं आप लोगों के लिए मुझे लगता है फील करती हूँ, लेकिन वो वैसा वाला फीलिंग्स नहीं, अच्छा वाला फीलिंग्स। ओके, आज एक चीज देख लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने पकड़ा तो थर्ड पार्टी वर्सेस यू। ओके,
Okay. Third party, you. They're chasing you. Third party, nine of pentacles. You, hangman. थर्ड पार्टी मैंने बोला ना कि बच्चे हैं उनके. यू, फाइव ऑफ कप्स. थर्ड पार्टी, चैरियट. यू, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड पार्टी, ओके, द एम्परर. एंड यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखो थर्ड पार्टी यहाँ पे एक तो मुझे दिख रहा है कि कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से उन दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा. ऐसा नहीं कि हमेशा थर्ड पार्टी ही आपकी पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है. कभी कभी होता है कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट है. ठीक है, तो वो एक सिचुएशन के लिए उन दोनों की जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ओके, बेनिफिशियली दे आर, मतलब अगर मतलब ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बोलता है ना कुछ भी यहाँ पे उसकी फेवर में रहा, आपके पार्टनर की फेवर में, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है. उसके थर्ड पार्टी नंबर वन कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साथ में द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. उन दोनों के बच्चे हो सकते हैं. बच्चे के लिए उन लोगों के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट है. ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमोशनल अटैचमेंट है. लेकिन द एम्परर के कार्ड के साथ द चैरियट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जिद्दी, रेस्ट्रिक्टेड नेचर के हैं. और वो बहुत ज्यादा अपने स्वार्थ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, सिक्योरिटी पर्पस में आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. यहाँ पे एक चीज जो इमोशनल ग्राउंड है वो बेबी पार्ट के लिए एक्टिव है. अदरवाइज अगर आप बोलो कि रोमांस पार्ट यहाँ पे मिसिंग है. ओके, यहाँ पे अटैचमेंट एक तो मुझे फिनेंस के रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है. दूसरा जिम्मेदारियों के लिए उन लोगों के बीच में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है. तीसरा अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एक दूसरे के साथ. और चौथा क्योंकि सोसाइटी में अपना नाम खराब ना हो तो इसके लिए इसको बरकरार रख रहा है. ओके, आपके लिए अगर मैं एनर्जी यहाँ पे बोलूँ तो देखो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है. ये चैलेंजेस का भी होता है, टेम्पटेशन का भी होता है. दो सेवन सेवन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सेवन सेवन के कार्ड का मतलब होता है आपसे इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. थर्ड पार्टी से इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है. थर्ड पार्टी यहाँ पे मैनेजेबल है, आप यहाँ पे मैनेजेबल नहीं हो. ठीक है, ऐसा चीज नहीं है कि आपको मैनेज करना नहीं चाहता है. मैनेजेबल नहीं हो मतलब आप हो सकते हैं कि उसकी सिचुएशन को नहीं समझते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ अनमैनेजेबल आपके सिनेरियो में जो होता है. ये पार्टनर प्रोवाइड आपको बहुत कुछ करना चाहता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. लेकिन पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में, ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत नॉमिनल होता है. लेकिन इसके बाद भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फिक्स्ड एनर्जी में आपके ऊपर रहता है. आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड है. हैंगमैन का कार्ड है, ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड है. लेकिन आपके पार्टनर की फिजिकल डिमांड और एक्सपेक्टेशन आपसे थर्ड पार्टी से भी ज्यादा हाई है. ठीक है, आपके लिए उसका जो एक्सपेक्टेशन है बियॉन्ड द वर्ल्ड है. मतलब वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है. फिजिकली, मेंटली, कोई भी सपोर्ट आपसे वो एक्सपेक्ट करता है. प्रोवाइड वो बहुत कुछ करना चाहता है. लेकिन अपनी जो चलती हुई जिंदगी है इसके लिए उसकी कंट्रीब्यूशन पेज के होता है, नॉमिनल होता है. बट द हैंगमैन का कार्ड ये आपको लेके लटका हुआ है या फिर इसके दिमाग में आप बहुत ज्यादा हावी हो. इसके दिमाग को अगर कोई कंट्रोल करता है वो आप करते हो. इसकी एनर्जी को अगर कोई कंट्रोल करता है वो आप करते हो. सेवन सेवन का कार्ड, इट इज अ नंबर ऑफ टेम्पटेशन. टेम्पटिंग फैक्टर आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव मुझे दिख रहा है. ओके, चलो फीलिंग्स फॉर यू चेकआउट करेंगे. फीलिंग्स फॉर यू, टू ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्रश रीडिंग हो सकता है. ओके, उम्र में छोटा पार्टनर हो सकता है. फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग की एनर्जी है. टेन ऑफ वैंड, चोक. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कल का कार्ड कल भी आया था. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब कुछ पुरानी चीजों को या फिर आपकी कुछ कही बातों को सोच के या फ्यूचर के बारे में सोच के गुस्सा हो जा रहा है ये बहुत ज्यादा. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एट ऑफ वैंड. देखो ऑब्सेशन का कार्ड है. ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. और ये कार्ड जो होता है बहुत सारी चीज छुपाने का भी कार्ड होता है. छुपाने का कार्ड यहाँ पे है. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है.
ठीक है? इधर आपके पार्टनर की आपके ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो। तो इसके लिए क्या है ना, आपकी एनर्जी से वो भाग रहा है। यहाँ पे वही सीन मुझे दिख रहा है कि आपकी चाइल्डिश बिहेवियर या फिर कुछ-कुछ एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है। वो भाग रहा है, वो सबॉर्टेज की एनर्जी दे रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? रीज़न यहाँ पे आपकी ओवरथिंकिंग या आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये इंसान मेहनत करने में कैपेबल है, लेकिन अभी ये पूरा सब कुछ क्लोज करके बैठा हुआ है। इसकी चाह नहीं है कि मेहनत करे। अभी ये बहुत दिनों तक यहाँ पे वेट करने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हाँ, मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव है एंड टेलीपैथिक वाइब्रेशन साथ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव है। उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा भी है कि आप कम्युनिकेशन करो, आप चीजें सॉल्व कर लो। ठीक है? 10 ऑफ वैंड जो कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों के लिए बीच में शायद यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, घोस्टिंग की सिचुएशन आपकी तरफ से गया है, तो वो बहुत ज़्यादा चोक्ड फील कर रहा है। वो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। ये रहा आपकी पार्टनर की थॉट या फिर एनर्जी फॉर यू। ओके, फीलिंग्स भी यहाँ पे कुछ हद तक है, लेकिन फीलिंग्स को मैं दोबारा चेक कर लूँगी। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। कॉन्शियस माइंड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्कशन, डेथ, मूवमेंट, वर्ल्ड, चीज़ों में सुधार चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइड करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल दुखा हुआ है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में सन, ब्लेस्ड कार्ड, हैप्पीनेस वाला कार्ड। 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। सबकॉन्शियस माइंड में तो ये इंसान पूरा मतलब जैसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा इंसान है ही नहीं, पूरा उल्टा इंसान है। कॉन्शियस माइंड में देखो, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेम पेज रिलेशनशिप चाहता है। तो डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि इसके अंदर रियलाइज़ेशन हो रहा है या फिर वो चीज़ों में एक मूवमेंट चाहता है। वो जो खराब सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गया है या हो गया था, वो चाहता है कि वहाँ से एक मूवमेंट हो, आप लोगों के बीच में अच्छा वाला पैटर्न दोबारा रिपीट हो। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन में। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बात, आपकी हरकतें उसके दिल दुखाता है, इसके लिए वो अफेक्टेड रहता है। दैट इज़ अ कॉन्शियस माइंड एनर्जी। अभी उसकी उसकी दिल दुखा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा वो एनर्जी में है जहाँ पे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ, ये मुझे नहीं समझता, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, ये मेरे बात को नहीं इम्पोर्टेंस देता, ये एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड में ये इंसान आपके साथ खुशियाँ देखता है या आपके साथ फैमिली शेयर करना चाहता है, ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, सबकॉन्शियस माइंड में इसकी अगर कोई हावी है, क्योंकि वहाँ पे हैंगमैन का कार्ड था, मैंने बोला था कि इसकी एनर्जी अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो आप हो। वही कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी गुस्सा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी नज़र बहुत ज़्यादा, उसकी थॉट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कप्स का कार्ड, इधर ये इंसान और आपके बीच में उम्र के फ़र्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये कहीं पूरी और कम्युनिटी कल्चर से बिलॉन्ग कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बचपन के यार दोस्त आप लोग हो सकते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पे इस आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में बहुत सडनली हुआ था। तो नेक्स्ट ये भी मैं आपको क्लेरिफ़ाई कर देना चाहती हूँ, इसकी एंट्री अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत सडनली होगा। जिन लोगों का भी यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है, तो इसकी लाइफ़ में इस आप लोगों की रिलेशनशिप में चेंज बहुत सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बहुत मिस कर रहा है। देखो, ऊपर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मिसिंग का है, जो कि कॉन्शियस माइंड में भी है, सबकॉन्शियस माइंड में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मिसिंग का है। और सबकॉन्शियस, कॉन्शियस दोनों कार्ड में ही फीलिंग्स में ये इंसान सफ़र कर रहा है, विदाउट यू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों। इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों सफ़र कर रहा है क्योंकि आप लोगों की एनर्जी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ योर पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट, मून का कार्ड है पहली, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स,
एंड द डेथ का कार्ड। दो यहाँ पे मेजर कार्ड आया तो कल्टी क्रॉस करें। मून का कार्ड क्यों है? लवर्स, हाँ, फाइव ऑफ वैंड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। मून का कार्ड आप लोगों के बीच में नेक्स्ट एक्शन में अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो कि कार्ड को देखो, फाइव ऑफ वैंड का कार्ड, ठीक है, तो इसके अंदर गिल्ट फैक्टर भी बहुत ज्यादा एक्टिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्लियर करना चाहता है क्योंकि रिलेशनशिप में इसकी न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और क्योंकि यहाँ पे प्यार करता है कि इसके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी से यहाँ पे मिसिंग, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, ये सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट मूवमेंट में मुझे लगता है कि वो इनिशिएटिव लेके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखना, लवर्स का कार्ड है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में। लेकिन ये फाइव ऑफ वैंड का कार्ड है ना, ये बारी बारी आता रहेगा, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बारी-बारी होगा। लेकिन एक चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक नई तरीके से शुरुआत हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होने की चांसेस है, क्योंकि साथ में ही यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग है, और नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट मैक्सिमम होता है कि प्रोग्रेस या मूवमेंट होगा या नहीं, यही आप लोग जानना चाहते हो। तो येस, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। पॉज एनर्जी से प्ले एनर्जी में जाएगा, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा डेथ के कार्ड के साथ। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, चैरियट एंड द टेम्परेंस का कार्ड। ऑफ कोर्स डेथ के यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से एकदम खराब हो गया सिचुएशन, तो ये कार्ड है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कार्ड। ये कार्ड होता ही है एग्रेसिव मूवमेंट का कार्ड, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड। दो कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, डेथ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, ठीक है। ये बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा सोचता है कि कितना कंट्रीब्यूट किया जाए। थोड़ा-सा यहाँ पे हाइपर हो रहा है, आपके बारे में सोच के थोड़ा-सा इसके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टकनेस से ओवरकम होने की इसकी इच्छा है। टेम्परेंस का कार्ड इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट होगा। आपके पार्टनर की तरफ से ही होगा। जर्नी का कार्ड 2-2 बार आया है, ओके। नंबर 1, वॉच योर बैक। एनिमी, दुश्मन पाल रखा है आपने बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया, ओके, टेक्स्ट मैसेज एंड डिवाइन मस्कुलिन। लड़की लोग खुश हो जाओ, जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, जो कार्ड आया है वही मैं बता रही हूँ, या फिर जेंडर ये हो सकता है कि आपकी पार्टनर की एनर्जी, अगर लड़की फीमेल है तो उसकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन का है, तो थोड़ा सा खुश हो जाओ। यहाँ से जो लोग भी लड़की देख रहे हो, आपकी जो मेल पार्टनर है वहां से टेक्स्ट मैसेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग बहुत सारे एनिमी पाल के रखे हैं आसपास। हो सकता है कि आप लोग दोनों की सोच है, नहीं तो आप दोनों ही एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते हो। आप लोगों की थॉट पैटर्न है, या फिर इतना ज़्यादा लोगों के सामने जाके बोलते हो माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, नज़र लग जाता है। सो उसकी उसके लिए ये मेरे का कार्ड है, जो कि टैगलाइन है वॉच योर बैक। पीछे की प्रॉब्लम को देखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। सोशल मीडिया, यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी एक्टिव है। टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन एक्टिव है। जो लोग भी यहाँ पे डिवाइन मेल पार्ट के साथ डील कर रहे हो, या फिर लड़की लोग लड़के आपके बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से, यहाँ पे एक इनिशिएटिव होने की हाई चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कों का नहीं होगा, उसका भी होगा, लड़की लोगों के चांस ज़्यादा है। आई एम सॉरी, मेरी रीडिंग वैसे ही आया है। एक्चुअली लड़के झुक जाते हैं, पता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लड़के झुक जाते हैं एक टाइम के बाद। वो लोग जितना दिखाता है अक्कर उतना रहता नहीं है, लड़कियां नहीं झुकता है, ये मेरे को हमेशा दिखाई देता है। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, उसको आने दो। ओके चलो, कल किसी ने मुझे पूछा मैम आपका ट्विन फ्लेम है क्या, पता, मैंने ढूंढा नहीं। क्यों चाहिए ट्विन फ्लेम, आई एम सेल्फ सफिशिएंट।
मेमेंटो, ये आपकी एनर्जी और मेमोरी को रिकॉल कर रहा है। इसको स्पाइंग बोलते हैं, ठीक है? ओके, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। ओके, लेट गो ऑफ द पास्ट, वॉच योर बैक का कार्ड आया था, ठीक है? इसकी एनर्जी से आया है, ये आपके साथ हुआ गया कोई प्रॉब्लम को लेट गो करना चाहता है, मतलब छोड़ना चाहता है। ये भी चाहता है कि आप भी छोड़ दो, सॉरी। एंड लास्टिंग लव, ये आपके साथ आगे तक देखता है, सपना जो 10 ऑफ कप्स का है, मतलब बहुत आगे तक आपके साथ जाना चाहता है। ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी यहाँ पे हो, सब कोई तो नहीं हो, सब किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम हमेशा लड़की का लड़का होगा, लड़के का लड़की होगा, नहीं। ट्विन फ्लेम हम कभी कभी होता है कि सेम जेंडर में होता है, उन लोगों की पर्पस अलग होता है। बट अगर आप लोग जेंडर वाइज ट्विन फ्लेम बोलो, अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, अगर आपको पता है, सबको ही पता है कि सभी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहा है, सबका नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा। ओके, पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम रियूनियन में ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वहां पे प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। उन लोगों की जन्म ही होता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो कितना भागेगा। I keep recalling our separation over and over again. सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, आपकी पार्टनर आपको मिस कर रहा है यहाँ पे। आई विश फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट, वो एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। ओके, आई विश आई कुड टेक बैक व्हाट आई सेड, इसके मुंह से अगर कोई गोबर निकला है तो वो निगलना चाहता है, सीधी सपाट बात। इसके मुंह से अगर कुछ ऊंच नीच निकला है तो वो रेक्टिफाई करना चाहता है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू बाय मेनी थिंग, चेजिंग का कार्ड है। कहीं भी देख लो, आपकी यहाँ पे छवि उसके दिमाग में घूम फिर के आ रहा है, कहीं भी देख ले, कहीं भी जा ले, ठीक है? आई डोंट वांट टू प्ले एनी। ओके, वी विल रियूनाइट समडे, उसकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक तो हो जाएगा, इसको लेके कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना होगा, मतलब उसको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? किसी किसी पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन लोगों की फितरत होता है क्या पता है, सबक सिखाना है इसको। क्यों सबक सिखाओगे भाई, तुम होते कौन हो? नंबर 1, रिलीज योर एक्स। एनिमी का कार्ड आया था, वॉच योर बैक, लेट गो द पास्ट एंड रिलीज योर एक्स। ये पुरानी चीजों को छोड़ना चाहता है, ये रिलीज करना चाहता है। ओके, को डिपेंडेंसी, इसकी एनर्जी में आपके लिए फिक्स्ड एनर्जी आ रहा है, जो कि हैंगमैन का कार्ड है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, आप भी डिपेंडेंट हो, वो भी डिपेंडेंट है, तो दैट इज कॉल्ड को डिपेंडेंसी। फॉरगिव एंड लर्निंग, भाई साहब फिलोसोफर है, पता है उसको लगता है कि माफी देने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो एक आपसे माफी एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसने सीख लिया, अभी आप माफ कर दो। द नेक्स्ट इज न्यू लव। बहुत सारे केसेस में मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री दिख रहा है, एंड द सोलमेट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम सोलमेट दोनों ही यहाँ पे हो, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ अगर आप लोग डील कर रहे हो, आज मैक्सिमम केसेस में रीडिंग ट्विन सोल के लिए आया है, कार्मिक भी हो, ट्विन सोल के लिए मैक्सिमम रीडिंग आया है। सोलमेट जो है, ये आपका एक्चुअली, यस दिस इज योर सोलमेट, ये आपकी सोलमेट है, तो सोल को छोड़ के कहा जाएगा। ओके, दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। मैं जब रीडिंग में रहूंगी, आप लोग कॉल करोगे भी तो मैं नहीं पिक करूंगी। जब मैं फ्री रहूंगी सबको मैसेज कर दूंगी। ओके, ये मैंने बोल दिया क्योंकि फोन आ रहा है, मैं पिक नहीं कर रही, इट मीन्स आई एम इन रीडिंग, नहीं हो पा रहा है मुझसे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।